नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 21वां अध्याय, देवदंड वर्णन। देवगण को पकड़कर दियो यथोचित दंड, विष्णु भयंकर युद्धरु, देव मूर्तियां खंड। वायुदेव बोले, हे मुनियों, तब इस प्रकार के उपद्रव से सभी देवता डरकर वहां से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल का प्रहार करके उनके अंग उपांग खंड खंड कर दिए। सरस्वती की नासिका का अग्रभाग, आदिति के हाथ का अगला भाग, अग्नि की बाहों एवं 2 अंगुल जितनी जीभ, स्वाहा की नासिका का पूट एवं स्तन का अग्रभाग आदि काट दिए। भगदेव की आंखें निकाल ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया। दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली के अर्पित किया। भद्रकाली भी माथा लेकर आनंद पूर्वक गेंद की भांति उछालने लगी। दक्ष पत्नी वीरणी इस प्रकार कांड देखकर अपने हाथ पैर पटकती हुई हाय हाय मचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उद्यत होकर लड़ने लगे। युद्ध करने के लिए विष्णु आदि देवताओं को आया देख वीरभद्र जी हंस पड़े। तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से ही यह रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हे वीरभद्र जी, महेश्वर जी की आज्ञा से यह आपके लिए लाया गया है, आप इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर उमा जी के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे हैं। वीरभद्र जी इस प्रकार ब्रह्मा जी का कथन सुनकर आनंद में आ गए। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हुआ शंख बजाने लगे। शंख ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सब के सब विमानों में चढ़कर आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। यह देखकर वीरभद्र जी ने अपने धनुष पर टंकोर किया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु जी के मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिया। विष्णु जी ने भी वीरभद्र की भुजा का लक्ष्य करके बाण छोड़े। इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र जी ने कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा। तब तो विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना में आकर विष्णु जी अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तब तो वीरभद्र जी ने उन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा शांत कर दिया। फिर एक बाण द्वारा विष्णु जी के धनुष का तथा 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को काट कर गिरा दिया। उस समय विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र उस पर चलाने लगे। तब तो वीरभद्र जी ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े खड़े देखते रहे, किंतु शिव प्रभाव से वह चक्र विष्णु जी से हिला तक नहीं। उसके बाद वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को अपने पैने बाणों का लक्ष्य बना दिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भाग निकले। 23वां अध्याय। संगत जी, यह अध्याय 22वां ही है। ये प्रिंट गलत हुआ है 23 और इसके आगे 23 से ही कंटिन्यूड है अध्याय, तो ये मत सोचिएगा कि बीच में 22वां अध्याय मिस हो गया है। 22वें अध्याय यहाँ पे 23वां ही है। देवताओं पर शिव कृपा। परमेष्ठी सत्वन से वीरभद्र जी शांत, दक्ष देवगण पर कृपा करी सुनुहु मम कांत। उसके बाद वीरभद्र जी के संकेत से गणों ने सभी देवता बांध लिए। उन देवताओं को दुख में पड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र जी से प्रार्थना की, हे वीरभद्र, आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें। देवता लोग अपने कर्मों का फल भली भांति पा चुके हैं। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर वीरभद्र जी शांत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा। देवताओं के बंधन खुल गए। सबने मिलकर वीरभद्र जी को प्रणाम किया और स्तुति की। इसके बाद वीरभद्र जी विष्णु आदि सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्हें आया देख सदाशिव मन हंस पड़े और बोले, हे देवताओं, अब तुम डरो मत, तुम लोग मेरी ही संतान हो। मैं तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हें दंड देता हूँ, क्रोध से नहीं। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुतियाँ करने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, आप ही तो रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण द्वारा उत्पत्ति पालन संहार आदि किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो आपके ही स्वरूप हैं। आप सबके भीतर बाहर रहने वाले, चराचर के स्वामी, विद्याओं के भंडार, अभिमानियों के मध्य चूर्ण करने वाले, सब पर कृपा करने वाले हो। हम लोग सभी आपकी शरण में आए हैं, हमारे अपराध क्षमा करें।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो, इन दुखों देवताओं को सुखों करो। बहुत से देवताओं के शरीर युद्ध में छिन्न भिन्न हो चुके हैं और बहुत से मर भी चुके हैं। आप कृपा करें, सभी स्वस्थ हो जाएं और जीवित हो जाएं। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री पार्वती जी की ओर देखते हुए भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं का कल्याण कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर जी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने दक्ष के पापों के अनुसार उसके शरीर पर एक वृद्ध बकरे का सिर रख दिया। वह जीवित हो गया। उसने स्वयं शिव जी को बारंबार प्रणाम किया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। हे जगत के स्वामी भगवान शंकर जी, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराध क्षमा करें। मैंने अब समझ लिया है कि जगत के कर्ता धर्ता पालक संहर्ता सभी आप कुछ हैं। इतना कहकर दक्ष जी अनशुए बहाने लगे। दक्ष की प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गए और उसे अक्षय गणपति बनाकर बोले, हे दक्ष जी, अब तुम डरा मत करो, मैंने तो तुम्हें अपने गणों का स्वामी बना दिया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सभी तुम्हारे कर्मों का फल था। सारा संसार ही अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता तब तक मुक्ति नहीं होती। अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वीरभद्र जी के पराक्रम का वर्णन करते हुए अपने अपने लोकों में चले गए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।